Hello students, good morning. Today we discuss lines and angles lecture 3. दो लेक्चर हो गए हमारे लाइन्स एंड एंगल्स के। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सभी एंगल्स। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था जो आपका लास्ट टाइम का होमवर्क था वो 10.2 एंड 10.3 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था। आई होप सभी ने ट्राई कर ली होगी, क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं अभी भी। अच्छा, सभी बच्चे डाउट्स बिल्कुल मुझे सेंड करें, बहुत सारे बच्चे डाउट्स सेंड नहीं करते हैं। अच्छा, एक सेकंड थिंग, आप लोगों को अगर लग रहा है आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप उनको आराम से कर ले और सेम क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को फेयर नोटबुक पर करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी पार्ट में 10 क्वेश्चन है तो आप लास्ट के 5 to 6 पार्ट कर लेंगे तो वो भी आपको सफिशिएंट है। फेयर नोटबुक मेंटेन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेयर नोटबुक आपको मेंटेन करनी है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। आपका मोटिव ये ना हो कि बस हमें फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है, बात खत्म, होमवर्क कंप्लीट करना है। नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाना शुरू हो जाना चाहिए, आपको खुद से वो जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको सोल्व करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोगों को थोड़ा स्पीड का इशू आ रहा है तो हम थोड़ा मेंटेन कर लेंगे। सिलेबस का कोई इशू नहीं है, 25 चैप्टर है आपकी अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो हम 15 ही चैप्टर है। तो सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं होता 9th एंड 10th में कि जो कवर ना हो, हम बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। बट मेन थिंग ये है कि आपके डाउट्स ना रहे। जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है या जो चैप्टर आपका क्लास में या लेक्चर्स में हो गया है वो आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन, फिर लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम फिर इसके बाद कुछ जो हमारे पास टाइम बचता है लास्ट में 3 to 4 मंथ, तभी तो हम फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, रेजोनेंस या कुछ लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग जो हमने पढ़ा है 10.2, 3 एंड 4 जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उस पर आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप अपना ये 10th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 10.2 एंड 10.3 हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर देना इसके बाद। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं 10.4 से। एक बार मैं प्रॉपर्टी रिपीट कर देता हूँ। क्या जो हमने पढ़ी थी, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल बिटवीन पैरेलल। एल और एम कोई पैरेलल लाइंस है। ठीक है, कोई ट्रांसवर्सल है जो इसको ए और बी पॉइंट पर कट करता है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। इसको क्या बोला मैंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हाँ जी, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 6 कोरस्पॉन्डिंग है, 3 एंड 8 कोरस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 7 कोरस्पॉन्डिंग है। इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3, 4, 5, 6 आर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर 3 and 5 are alternate interior, 4 and 6 एक side are alternate interior. If lines are parallel then alternate interior angle are equal. Last one is consecutive interior. Consecutive interior 4 and 5 are consecutive interior, 3 and 6 are consecutive interior. Okay, if lines are parallel then the sum of consecutive interior angles is always 180. अगर लाइंस पैरेलल है तो 4 और 5 का सम कितना होगा, 180, 3 और 6 का सम कितना होगा, 180। अच्छा, अगर consecutive interior एंगल का सम 180 है तो लाइंस क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे अप टू संडे। ये फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 डेज होंगे आपके पास। ये चैप्टर आप लोग बड़े आराम से कंप्लीट करके, आप ऐसा करें, मुझे संडे सुबह 9 बजे तक जो भी 10th चैप्टर के डाउट्स हैं वो मेरे पास सेंड कर दें, फिर हम उन डाउट्स की एक वीडियो बना के संडे को आपको दे देंगे, फिर आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन फिगर, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों में ये, इन फिगर L, M and
पैरेलल लाइंस इन फिगर बना लेते हैं पहले LMN are parallel lines intersecting at x, y, z. नहीं इंटरसेक्टिंग एट x, y, z. ये मुझे दिया एंगल 1, ये मुझे दिया 3, ये मुझे दिया 2, ये एंगल मुझे दिया 100. ठीक है, क्या बोल रहा है ट्रीट करते हैं. इन फिगर एलिमेंट ऑफ पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस है कट बाय अ ट्रांसवर्सल एट x, y एंड z. फाइंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. मुझे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 फाइंड करना है. ठीक है, एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 2 मुझे फाइंड करना है. ठीक है, ये एंगल 2 है और ये पॉइंट z. बड़े आराम से अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस क्या है पैरेलल, सो विच कर देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू 80 लीनियर पेयर. डायरेक्ट लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू 80, क्योंकि यहां पर ये कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 180. कोई डाउट नहीं. अच्छा जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग corresponding angles. Angle 1 is equal to angle 3 is equal to corresponding angle. Angle 1 is equal to 80. Angle 1 भी 80 है, angle 3 भी 80 है. अच्छा, इसके बाद एंगल 2 m और n पैरेलल है. m और n क्या है पैरेलल. अगर m और n पैरेलल है तो एंगल 2 is equal to 100. क्या है जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन m and m और n के बीच में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर. हो गया आपका क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर L पैरेलल M. हम देखो क्या लिखना है. L और M आपके पास पैरेलल लाइंस है एंड N पैरेलल P. ये N है और ये लाइन क्या है P. ये दोनों पैरेलल. ये है एंगल 1. एंगल 1 इज इक्वल टू 85 गिवन. फाइंड एंगल 2 एंड 3 भी आपको फाइंड करना है. मुझे फिगर गिवन है, L और M पैरेलल है, N और P पैरेलल है. 1 इज इक्वल टू 85 दिया, 2 एंड 3 फाइंड करना है. ठीक है, शुरू करते हैं. देखो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 85. एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई है 85. बड़ी सिंपल. अच्छा जी, एंगल 2 एंड 3 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 टू एंगल 3. एंगल 3 कितना है 85. कितना है 85. एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर तो सम कितना होगा 180. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर वहां लिखना है आपको, समझ जाते हैं. तो एंगल 3 इज इक्वल टू 85. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 85. एंगल 2 इज इक्वल टू 95. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सारे ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग.
इन फिगर गेट करते हैं सबसे पहले तो एल एंड एम पैरेलल है। इन फिगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 60, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है, स्टेटमेंट आप लोगों के पास में होगी। एंगल 2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है जी। मुझे प्रूव करना है L, प्रूव दैट L पैरेलल M, जो L है और M है वो क्या है, पैरेलल। करो इस क्वेश्चन में जल्दी, गिवन और प्रूफ। हाँ जी देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल 1 इज इक्वल टू 60, अच्छा एंगल 1 60 है, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ राइट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ राइट एंगल कितना होता है 90। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास 60, एंगल 1 कितना है 60 और एंगल 2 भी कितना है 60। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इट मींस L पैरेलल M, खत्म का बस, यही सब तो लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Prove that the straight line perpendicular to the same straight lines are parallel to one another। हाँ जी क्या बोल रहा है, prove that the straight line perpendicular to the same line, कुछ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द सेम लाइन है। मान लो ये लाइन L है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये लाइन M है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर N है, इसके ऊपर 3 लाइंस ले। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सभी लाइन A के ऊपर परपेंडिकुलर है। मुझे प्रूव करना है these are parallel to each other, L parallel M parallel M। मुझे गिवन क्या है सुनो एक मिनट ध्यान से, मुझे गिवन है L परपेंडिकुलर A, ये साइन होता है परपेंडिकुलर, M परपेंडिकुलर A, N परपेंडिकुलर A। मुझे प्रूव करना है प्रूव दैट L पैरेलल M पैरेलल N। हाँ जी क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस which are perpendicular to same line, ये स्ट्रेट लाइंस है perpendicular to same line है, are parallel to each other, आपस में पैरेलल होंगी, हो जाएगा प्रूफ बड़े आराम से। हाँ जी पैरेलल प्रूफ करें। देखो इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3। अच्छा अब यहाँ से देखो M और L है, अगर मैं मान लो लाइंस है तो एक्सटेंड कर सकते हैं लाइंस को, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 and 3 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, 2 and 3 आर कोरस्पोंडिंग। अगर 2 और 3 कोरस्पोंडिंग है, 2 और 3 क्या है कोरस्पोंडिंग, इक्वल तो है ही 90 है। इफ 2 and 3 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर एंगल 2 और एंगल 3 कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं तो L एंड M पैरेलल हो जाएंगे, इट मींस L पैरेलल M। सेम तरीके से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंड 2 आर कोरस्पोंडिंग एंगल, सो N पैरेलल M, M N के भी पैरेलल है, L के भी पैरेलल, तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल। बस यही तो काम करना है। मैंने तभी बोला ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अभी हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर शुरू होगा, जब ट्रायंगल्स में जाएंगे, हम सर्कल्स में जाएंगे, तब बहुत अच्छे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसमें नहीं घबराना आप लोगों को, बिल्कुल भी आराम से करते रहो, ठीक है। टाइम दो मैथ्स को आप ये लगा लो डेली, आपको डेली 90 to 100 मिनट्स, 1.5 आवर
अप्रोक्सीमेट आपको 1.5 आवर डेली मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ भी पढ़ा लो, मान लो किसी दिन बाई चांस होमवर्क भी नहीं मिलता है तो दिन बैठ के आप स्क्वायर्स याद कर लो, 1 to 30 स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, ठीक है, स्क्वायर रूट याद कर लो 1 to 10। बट डेली आपका टारगेट रहे कि आप 80 to 90 मिनट्स या 90 to 100 मिनट्स आप डेली मैथ्स पढ़ें, प्रैक्टिस कभी ना छोड़ें। अच्छा, आपको कुछ मान लो बाई चांस किसी दिन होमवर्क नहीं मिलता है या क्लास नहीं होती है, कुछ भी है ऐसा भी है, तो बैठ के अपना लास्ट वाला होमवर्क रिवाइज कर लो, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो। क्लियर? बट ये ना हो कि आप 3 दिन काम करते हैं 4 डे नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटरल आर पैरेलल। एक क्वाड्रेटरल मुझे गिवन है, बना लेते हैं। 4 साइड्स होती है ए बी सी एंड डी। अच्छा, क्या बोला? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटरल आर पैरेलल। क्वाड्रेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मीनिंग गिवन है मुझे ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ये बेटा मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वन एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल इज 60। क्वाड्रेटरल का एक एंगल 60 है, ये वाला एंगल मैंने 60 बोल दिया, कोई भी एंगल 60 है। फाइंड द अदर एंगल्स, मुझे क्वाड्रेटरल के अदर एंगल्स बताने हैं। वन एंगल कितना दिया है 60, मुझे एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी मुझे फाइंड करने हैं। अच्छा, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल, बड़ा सिंपल सा काम है। वैसे तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अपोजिट साइड्स पैरेलल तो फिगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 60 ये भी 60, एट दिस साइड का सम 180 होता है, तो ये 120 और ये भी कितना 120। चलिए हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, ये लाइन और ये लाइन क्या है भाई? पैरेलल, तो ये वाली साइड इसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल का काम, ये एंगल ए और डी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, अगर ए और डी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है, दोनों का सम कितना होगा 180। एक एंगल 60 हो गया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद सेम तरीके से यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स क्या है पैरेलल। ये साइड ट्रांसवर्सल का काम करेगी AD और BC के लिए। अगर ये 120, अगर ये क्या है 120, दोनों का सम 180 होती है, भी कितना हो जाएगा 60। तो ये और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कितना 60 कॉन्जुगेटिव 120, ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो एंगल B कितना आ जाएगा 120, C कितना आ जाएगा 60 और D कितना आ जाएगा 120। अदर 3 एंगल्स आपके 120 60 120 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चन नंबर 14 है। इन फिगर M and N 1 2 3 4 गिवन है, ये सब हमें 5 6 7 and 8। P is ट्रांसवर्सल, ये जो P है ट्रांसवर्सल है, टू लाइंस M एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 120। एंगल 2 कितना है 120, यहाँ पे लिख दिया मैंने। एंगल 5 इज इक्वल टू 60, ये वाला एंगल कितना है 60। प्रूव दैट M एंड N आर पैरेलल। M एंड N आर पैरेलल। इस बार मुझे M और N पैरेलल नहीं दिए, M एंड N आर टू लाइंस, M एंड N आर टू लाइंस। P इज ट्रांसवर्सल, तो 8 एंगल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, मुझे प्रूव करना है M एंड N आर पैरेलल। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा बताइए, बताओ अगर एंगल 2 120 है तो एंगल 4 भी 120 होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। ओके, अच्छा अब देखो ये और ये ट्रांसवर्स, तो ये एंगल और ये एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर and sum of angle 4 and angle 5 is 180, so lines consecutive interior angle का sum कितना होगा 180, so lines M and N are parallel।
आगे बढ़ते हैं। Which pair of lines in figure are parallel? हाँ जी, मुझे एक फिगर दी है क्वेश्चन नंबर 16। A B C एंड D, ये 65, ये 115 गिवन है, सब 65 और ये 115। मुझे बताना है विच पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, विच पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, कौन कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हम बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं। सो ये लाइन CD और ये लाइन AB दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि 115 और 65, 159 65 180, तो ये एंगल्स पढ़ रहे हैं A एंड D आर consecutive interior angles between DC एंड AB। अच्छा, consecutive interior का सम कितना हो रहा है 180, अगर consecutive interior का सम 180 रहता मीनिंग AB एंड CD आर पैरेलल। अच्छा जी, ये तो है ही पैरेलल। और AB एंड क्या ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, CB एंड DA चेक करते हैं, CB एंड DA ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे 115 और ये बन रहा है, तो ये लाइंस और ये लाइंस भी आपस में क्या है, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। BC पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है AD, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर सम कितना हो रहा है 65 और 150 80, तो ये और ये पैरेलल 65 और 150 180, तो ये और ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ L M N आर थ्री लाइंस, क्वेश्चन नंबर 17, L M and N are three lines, L parallel M and N perpendicular L. Prove that N perpendicular M. Prove that N perpendicular M. ओके, L M and थ्री लाइंस, L and M पैरेलल नहीं करते हैं फिगर। ये कोई मैंने L ले ली, ये कोई क्या ले ली M ले ली। N परपेंडिकुलर L, N क्या है L के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हमारा कोई N लाइन और ये लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है। मुझे प्रूव करना है जो n है वो m के ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगी। ये एंगल x बोल दिया मैंने, ये एंगल क्या बोल दिया x बोल दिया। आप नेम ले लो जो भी आपको करना चाहे, A B C D E, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो मान लो इसको A बोल दिया, इसको M बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, तो B M E को मैंने x बोल दिया। अच्छा, अब ये बताओ, ये मुझे पैरेलल की मैंने, तो एंगल DCM एंड BMA आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल, तो एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90। अगर वो एंगल 90 हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF। हाँ जी, मुझे क्या किया मैंने AB CD EF, ये लाइन है कोई AB, ये है CD और ये लाइन है कोई EF, पैरेलल गिवन है एंड GH पैरेलल KF। ये GH KL एंड ये जो GH है वो KL के पैरेलल है। और क्या गिवन है, ये वाला एंगल मुझे 25 गिवन है,
ये वाला एंगल मुझे कितना गिवन है 60। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आप वर्टिकल अपोजिट समझे। GH पैरेलल ये मुझे गिवन है। फाइंड एंगल, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। फाइंड एंगल HKL। एक बार क्वेश्चन को सुनेंगे ध्यान से, फिर आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। AB पैरेलल CD पैरेलल EF मुझे गिवन है, और मुझे साथ में गिवन है GH पैरेलल KL, और मुझे गिवन है 25, ये 60। मुझे एंगल HKL, HKL कौन सा एंगल होगा? HKL ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, HKL मुझे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या करते हैं, मैंने इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ये एंगल कितना है 25। अच्छा ये एंगल 60 है, ये तो ये एंगल 120 होगा लीनियर पेयर से, यस और नो? चलिए ये 120 है, कितना है 120, ये 25 है, तो लीनियर पेयर से यहाँ तक का जो एंगल है 35 आ जाएगा। कितना आएगा 35। अच्छा जी, इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग ऐसे। अब बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स में काम कर रही है। ये अगर 25 है तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अगली बात समझ। उसके बाद ये अगर 120 है, ये कितना है 120, तो ये एंगल भी कितना होगा 120, कोरस्पोंडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 120, ये कितना है 120, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 120 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो ये कंप्लीट एंगल 120 प्लस 25 कितना आ जाएगा आपका आंसर 145 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको कोई भी कंसेप्ट उधर नहीं लगाना है, जैसे आप दिल करें वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। देख लो और देख लो क्या मेथड है। ये 25 गिवन था, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई साफ साफ। ये तो ये यहाँ से आपका एंगल कितना हो गया 25, ठीक है। ये 60 था, ये 120 हो गया, तो ये भी कितना हो गया है 120, ये 120, ये भी कितना हो गया है 120 बात, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा आपको बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर PQ पैरेलल AB, देखो फिगर बनाते हैं पहले तो हम लोग। ये मेरा फिगर है, ये P, ये क्या हो, ये R, ये A, ये B एंड ये C। मुझे बोलता है PQ पैरेलल AB। PQ किसके पैरेलल है AB। अच्छा एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा यहाँ से देख के ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने देखा और फिर नोटबुक में फॉर्स्टेट कर दी, ये काम नहीं करना है। 8 तक अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं दूसरे की नोटबुक लेके या कुछ भी लेके, तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। सोल्यूशन देखकर आप कभी भी फेयर नोटबुक में उसकी फुटस्टेट नहीं करेंगे। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन जब आप खुद सोल्व करें तो ही फेयर नोटबुक में करते हैं, अदरवाइज नहीं होता है तो मुझसे पूछो, और उसके बाद अगर आपको कुछ रह जाता है उसको आप छोड़ दो, जब हम मिलेंगे जब क्लास होगी तो तब हम कर लेंगे, बट देख के कभी भी फेयर नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आप एक बार रफ में अपने हाथ से सोल्व कर लोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा, श्योर है 100%। बट अगर कोई क्वेश्चन आपने किसी की हेल्प लेके, तो खुद सोल्व नहीं किया है, किसी की नोटबुक से लेकर आपको समझ में भी आ गया, बट आपने किया नहीं है, आपने फेयर नोटबुक में लिख दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जाम में हो जाएगा।
जो कंसेप्ट आप वहाँ बोल रहे थे मे बी वो एग्जाम में, बट जब खुद दिमाग लगा के क्वेश्चन से लड़ के आप उस क्वेश्चन को फेयर नोट रूप में या सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका हमेशा के लिए वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़े दिन बाद आपको क्वेश्चन माइंड से स्किप होना ही होगा। ठीक है, मैथ फिजिक्स की सबसे मेन प्रॉब्लम है, तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ से सिर्फ हेल्प लेनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर जब आप क्वेश्चन करवा दिए तो आपको उठा के फिर नोटबुक में चिपका दिए। अच्छा जी, मुझे क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल ए बी दिखाई दे रहा है, पी क्यू पैरेलल ए बी है, पी आर पैरेलल बी सी, पी आर पैरेलल क्या है बी सी, ये और ये पैरेलल समाप्त कर लेते हैं, वन ये पैरेलल, टू एंड टू क्या है पैरेलल गिवन है, इक्वल नहीं है गिवन, पैरेलल गिवन है, हमने सिर्फ मार्क करनी है। इफ क्यू पी आर इज इक्वल टू 120, क्यू पी आर, हाँ जी ये वाला एंगल 120 है, डिटरमाइन ABC, मुझे ये फाइंड करना है, लेट ABC इज इक्वल टू x, गिव रीजन, मुझे ABC फाइंड करना है और फिर रीजन भी बताना है, ABC का रीजन भी मुझे फाइंड करना है, क्यों ऐसा हुआ जो हम फाइंड करें। हाँ जी, आपका क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे भी आप बदल करें, मान लो मैंने स्लाइड को एक्सटेंड कर दिया, किसी भी लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ये एंगल 120 है तो ये तो आपको पता ही है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 120 है, ये भी कोरस्पोंडिंग होने की वजह से दोनों एंगल कितना आएगा 120 आएगा। अच्छा ओके, कोई डाउट, आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई पॉइंट लिख लो, एम पॉइंट लिख लो, ए एम आर इज इक्वल टू 120, क्यों, बिकॉज ए बी पैरेलल बी क्यू, ठीक है। अच्छा ये एंगल 120 है, ये लाइन और ये लाइन क्या गिवन है पैरेलल, और ये किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल, तो एंगल आर एम ए एंड एंगल एक्स आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस पी आर एंड बी सी, बिटवीन पैरेलल लाइंस है पी आर एंड बी सी, या एम आर लिख लो सेम ही बात। अच्छा तो दोनों का सम कितना होगा 180, ये 120 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। रीजन क्या हो गया, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, आराम से करते रहो जो जो आपको बताया गया है। अब हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कहीं पर भी हमारे जो ट्रांसवर्सल लाइन में जो तीन कंसेप्ट मैंने बताए, कोरस्पोंडिंग, अल्टरनेट एंड कंसेक्यूटिव, उसके अलावा कुछ यूज ही नहीं होगा। बड़े आराम से करो, देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर क्वेश्चन नंबर 24, in figure AB and CD are parallel lines, जी ये AB और ये क्या है CD are parallel lines, please any point as shown in figure, जी P कहीं पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, गिवन है, ये PB को मीट कर दिया, BC को मीट कर दिया, show that angle ABP plus angle CDP is equal to angle DPB। मुझे शो करना है एंगल ABP, आप बार बार एंगल ABP डिफाइन करें, मैं इस एंगल को नाम देता हूँ राइट एंगल ABP is equal to 1, CDP इसको क्या नाम दे दिया मैंने 2, और DPB इसको नाम दे दिया मैंने 3। यानी मुझे प्रूव करना है, शो करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मुझे शो करना है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग क्या कर लेते हैं, AB और CD पैरेलल है, AB और CD क्या है पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB या CD सेम बात है, draw a line parallel to AB। अब जो लाइन AB के पैरेलल हो वो CD के पैरेलल तो हो ही जाएगी, draw a line parallel to AB passing through P, passing through P, ये आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली, ऐसा हो जाएगा, draw a line, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
अब ये जो लाइन है इसको एल बोल दिया, जो भी सी डी और एल पैरेलल है। सी डी और एल क्या है? पैरेलल है। मुझे प्रूव करना है जो एंगल 3 है वो एंगल 2 प्लस एंगल 1 है। अब बताओ, अगर सी डी और एल पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्स में काम कर रही है, तो ये अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लिख लोगे सभी? ओके। इसी सेम तरीके से एल और ए बी भी पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्स में काम कर रही है। ये अगर एंगल 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से कितना हो जाएगा? 1। ये अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से कितना हो जाएगा? 2। तो जो एंगल 3 है, क्या है? एंगल 3 कितना हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये मुझे प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 इन फिगर आर्म्स बी ए एंड बी सी। फिगर मेक कर लेते हैं पहले। ए बी सी। अभी क्या हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन ई एफ डी। हाँ जी, क्या बोल रहा है? आर्म्स बी ए एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर पैरेलल टू ए डी एंड ईयर ऑफ डी ई एफ। हाँ जी, ए बी और ई डी पैरेलल है, बोला ऐसे क्वेश्चन में। बी सी और ई एफ क्या है? पैरेलल है, क्वेश्चन में बोल दिया। प्रूव दैट एंगल ए बी सी प्लस डी ई एफ एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें। चलिए जी शुरू करते हैं। ये एंगल डी ई एफ और ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है? दोनों पासों 180 प्रूव करना है। हाँ जी, लिखते हैं। तो आप क्या करो, इस लाइन को एक्सटेंड करना है हम लोग। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, उस लाइन को क्या कर देते हैं हम लोग? एक्सटेंड कर देते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। ये लाइन ए बी और ई एफ जो ई डी, दोनों लाइन्स आपके पैरेलल हैं, गिवन है। अच्छा, अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये जो एंगल है ए बी सी और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए बी सी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये एंगल ए बी सी के इक्वल आ गया। अब क्या है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ये और ये पैरेलल गिवन थी। इसका सम डी ई एफ और ये वाला एंगल कितना है? ए बी सी। क्या दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर हो गए? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम कितना होगा? 180। अच्छा ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन? कैसे कर सकते हैं? इसको बोल दिया 1, इसको क्या बोल दिया 2। तो आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। फिगर को एक्सटेंड करो। अगर ये 1 है तो कोरस्पोंडिंग होने की वजह से, कोरस्पोंडिंग है ना, ये देखना है चाहिए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तो बिल्कुल सिंपल है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोरस्पोंडिंग देखना आना चाहिए, अभी तो सब बताएंगे, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 10th क्लास में जाओगे, कोई नहीं बताएगा आपको कोरस्पोंडिंग क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है। आपको डायरेक्ट ही कर देंगे, हाँ ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, इक्वल हो गया है, ठीक है। यहीं से आपको ये सभी बातें क्लियर कर देंगे। इसीलिए आपको बुक में इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए सेम पैटर्न के, ताकि आपको कभी भी कोरस्पोंडिंग, अल्टरनेट, इन सभी चीजों में बिल्कुल भी डाउट ना हो। ये 1 है, ये भी कितना हो गया 1। अब डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी, जो भी आप नाम दे लें, ई डी एल, यहाँ पे जो भी आप एम नाम दे लें, इस पॉइंट पे जो भी नाम दे, ठीक है। कोरस्पोंड ये 1 तो ये भी 1, दोनों 1 एंड 2 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, तो 1 और 2 का सम 180 हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बड़े आराम से, कुछ इसके अंदर फिलअप स्टेटमेंट्स एंड ट्रू फॉल्स भी हैं, वो बड़े आराम से जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लें आराम से। कोई डाउट है तो मुझे भेजें। देखो अभी भी आपके पास कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा अगर आप डेली होमवर्क करते हैं तो। हाँ, अगर आप स्किप करते हैं
2 दिन काम करते हैं, 3 दिन नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, डेली का होमवर्क डेली करें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, और कोई भी डाउट्स नहीं छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, अप टू संडे 9 AM, ठीक है, 10th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी डाउट हैं आपके वो मुझे सभी सेंड कर देने हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, आप अपने फ्रेंड से डाउट डिस्कस करो, मुझसे पूछो, बट डाउट्स नहीं छोड़ते। ठीक है, क्योंकि अब आप थोड़ा देखो बड़ी क्लासेस में आ गए हो एज कम्पेयर टू आपको, मतलब आपका जो ब्लॉक है वो चेंज हो रहा है, जूनियर टू सीनियर आप लोग मूव कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखो, खुद से जो होमवर्क है वो करने की हैबिट आपको डालनी है। ठीक है।